नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी प्यारे परिवार को हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक पवित्र तथा उत्तम वीडियो में दोस्तों, चाहे प्राण ही चली जाए लेकिन यह खबर हाथों से ना जा पाए। जी हाँ, मैं आज शांति से आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। दाल में कुछ तो काला ज़रूर है, क्योंकि अब अचानक से आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, आप जो कर रहे हो, वह सब लोकेशन के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है, तुमको देखा जा रहा है। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी चेतावनी है और इसके पीछे दो ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आई है जिन्हें जानने के बाद आपका पूरा शरीर डगमगा जाएगा। हाँ दोस्तों, तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अब बहुत कुछ होने वाला है जिनके बारे में शायद तुमने ज़िंदगी भर तक कभी सोचा नहीं होगा। मगर आपकी कुंडली में स्थित ग्रह और गोचर बहुत बड़ी घमासान परिवर्तन करने जा रही है। मित्रों, तुम्हारे मोबाइल के ज़रिए तुम्हारे जीवन का एक एक जानकारी कोई अपने खाते में दर्ज कर रहा है, एक कागज़ में लिख रहा है। और आप क्या करते हो, आपका प्लानिंग क्या है, आप कहाँ जाते हो, यह भी कोई अंदर ही अंदर तलाश कर रहा है। लेकिन अब आपको ये बातें सुनने के बाद डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चाहे प्राण भी चली जाए, लेकिन आज की यह वीडियो देखना है एक बार। उसके बाद तुम एक ही पैरों पर नाचने लगोगे। ये बात का मैं तुमको गारंटी ठोक कर देता हूँ, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। दोस्तों, ये आपको भी मालूम है, जब तक दोनों हाथ का मिलनसार नहीं होगा तब तक ताली नहीं बजेगी। इसलिए जब तक ये दो सच्चाई तुम नहीं जानोगे तब तक तुम अंधकार में रहोगे। बस वीडियो को शुरुआत करने से पहले तुम लोग प्यार से सर्वप्रथम एक लाइक करके कमेंट बॉक्स से जो नीचे बना है वहाँ पर जाकर लिख दो, जय भगवान राम सीता। वो अपनी तरफ से तुमको 1,00,000 रुपये नगद देगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें यह चीज़ चाहिए तो अभी तुरंत कमेंट कर दीजिए और आँख बंद कर लीजिए, तुम्हारे हाथ में मिल जाएगा। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं माता सीता का नाम लेकर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी ग्रह गोचर ही तुमको सावधान रहने का आदेश दिया है, और यह आदेश आपके हित में दिया गया है, आपके पक्ष में दिया गया है। तो इन्हें मजाक ना समझे, क्योंकि हम तो ठहरे एक साधारण मनुष्य, तो हमें यह चीज़ मालूम नहीं होता कि कब और क्या होने वाला है। ये हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथों में नहीं होता है, बल्कि यह तो हमारे ग्रह गोचर के हाथों में होता है, और वही हमें सुझाव देते हैं, सचेत भी करते हैं तथा हमें खुशियाँ भी प्रदान करते हैं। और दोस्तों, तुम मानो या ना मानो, लेकिन आज का ये घटना भी कोई खुशियों से कम नहीं है, उससे भी 2 गुना अधिक बड़ा है। जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। दरअसल मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके दिल की सवाल पढ़ चुका हूँ। अब आप क्या कहेंगे ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। बस आप यही कहेंगे कि गुरुजी, आपने जो बोला कि मेरी ज़िंदगी की सारी बातें, सारी प्लानिंग और सारी गुप्त तौर तरीके कोई कॉपी कर रहा है, मतलब कोई अंदर ही अंदर जान रहा है। लेकिन वो क्यों जान रहा है, और वह जान के भी हमारा क्या कर लेगा। अब आप ऐसा कहेंगे या दिमाग में सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं तुमको केवल एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि ध्यान रखना, यह दुनिया बहुत गोल है, बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ पर जो खेल होता है वह समझने के लिए तुमको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी ने पहले ही तुम्हारा सारा प्लानिंग जान लिया, समझ लिया, तो याद रखना, तुम्हारा वो प्लानिंग पूरा होने नहीं देगा, तुम्हारा वह काम बने नहीं देखा, उसमें विघ्न पैदा कर देगा। और तुम सोचते रह जाओगे कि मेरा प्लानिंग आखिर क्यों बिगड़ गया, मैंने तो बहुत सूझबूझ से उन्हें तैयार किया था, लेकिन किसकी नज़र लग गई। लेकिन आपको यह मालूम नहीं चलेगा कि उसके पीछे असली कारण क्या था। और बहुत व्यक्ति को ऐसा ही लगता है दोस्तों, लेकिन किसी को जल्दी कारण पता नहीं चलता। जी हाँ, ये हम खुलेआम और गारंटी के साथ कह सकते हैं। भले ही आपको लगे कि यह झूठी बात है, लेकिन ये झूठी नहीं है। हाँ दोस्तों, तुमने बिल्कुल अपने कानों पर सच सुना, लेकिन जो सच्चाई अभी निकल कर आई है वह खुलेआम यही बता रहा है कि तुमने एक कथन सुना है ना, जो कथन भागवत गीता में भी लिखा गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर किसी का ज़िंदगी का तौर तरीका नकल करोगे तो केवल तुम ही समुद्र में डूबोगे। क्योंकि दोस्तों, आजकल इंसान का जीवन केवल और केवल कर्मों के मार्ग शीर्ष पर चलता है। जी हाँ, जो जैसा कर्म करता है वह विधाता भी उन्हें इस तरह वही तौर तरीके से फल बनाकर भेजा करते। लेकिन मैं इतना तो पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा कर्म में कोई भी दाग नहीं लगा है, वह एकदम अति सुंदर है। और मेरे प्यारे साधकों, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ये सुनने के बाद मत डरो कि तुम्हारा प्लानिंग बिगाड़ देगा, या फिर तुम जो पैसा कमाते हो वह रुक जाएगा, तुम्हें जो सफलता मिलती है वह छीन जाएगा। इस तरह का बुरा बात आपको नहीं सोचा है।
ये हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि तुम पैसा जितना कमाते हो, महीने में 1 लाख, 2 लाख, 500, अब तुम उससे ज़्यादा कमाओगे ये घटना के ज़रिए। जी हाँ, लेकिन ऐसा कैसे? तो तुम बिल्कुल चिंता मत लो, आगे हम ये भी आपको समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे कि अब होने क्या वाला है। जो जो दो सच्चाई सामने आई है मैं उसी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ये बातें और आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर हमारे जो भगवान राम और सीता जी हैं उन्होंने तुम्हारे पक्ष में कुछ फैसले किए हैं और मुझे तो इतना उम्मीद है कि आप वो फैसले पर सहमत हो जाएंगे क्योंकि खासकर भगवान ने तुम्हारे लिए किया है। तो फैसला क्या है, चलिए बताते हैं। दोस्तों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन करें ना कोई जो सुख में सुमिरन करें। दादू काहे का ही इसका अर्थ यही है। और हमारे गुरु जी यही कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कत आती हैं, तब ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन जब सुख में होते हैं, खुशी में होते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं कि चाहे जीवन में दुख हो या फिर सुख हो, हमेशा ईश्वर को याद करो। ये मत सोचो कि आज दुख है तो हमने भगवान को याद किया, कल सुख हुआ तो हम सबको भूल गए। तो दोस्तों, इसलिए ज़िंदगी में चाहे सभी जैसा भी हो, सुखों का समय हो या फिर दुखों का समय हो, हमेशा भगवान को याद करिए। और मन में दोस्तों कभी भी वह घमंड व अहंकार मत आने देना, जो कि एक दिन तो तुम्हारा ही घमंड तुम्हें ले डूबेगी। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जहाँ जीवन में खुशियाँ आया, सुख आया तो लोग घमंड करने लगते हैं। अपने आप को मानो तो वह क्या ही सोचने लगता है, यह हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में यह 2 बातें हमेशा याद रखना कि सुख हो तो कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, और अगर पैसा हो तो कभी घमंड और अहंकार भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यह कलयुग की दुनिया है। यहाँ पर जीवन में फल हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। तुम जैसा कर्म कर रहे हो तुम्हें वैसा ही फल की प्राप्ति होगा। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में हमने बुरा कर्म किया, हमने घमंड दिखाई तो बता दे कि बुरा कर्म का परिणाम तो हमेशा बुरा ही मिलेगा। और जिसने पैसों का घमंड किया, धन दौलत का घमंड किया, तो उसका घमंड भी एक दिन चूर हो गया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम पुराण कथा में लिखे गए हैं, द्वापर युग में देख लो, त्रेता युग में देख लो, रावण ने, कंस ने, कौरवों ने भी वह घमंड किया था और कहीं ना कहीं उनका घमंड, उनका अहंकार उन्हें बर्बाद कर दिया, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो जब उसे युग में इंसान के पाप कर्म का सज़ा मिला, जब उनके घमंड ने उन्हें बर्बाद किया, तो यह तो कलयुग है। यहाँ पर इंसान कभी कर्मों के मार्ग से नहीं बचता है। याद रखना मित्रों कि कम लौट कर आता है। ये जीवन का चक्रव्यूह है और यहाँ पर जो जैसा करता है उन्हें परिणाम की प्राप्ति भी ठीकता है, वैसा ही होता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा। पूरी बातें हमेशा आपको अपने अंदर रखना है ताकि आगे चलकर आपको ये गलती का एहसास ना हो कि हमने ज़िंदगी में अगर पहले ही वक्त रहते, सावधान हो जाते, तो आज ऐसी परिस्थितियों हमारे जीवन में नज़र नहीं आती। तो ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना बहुत ही उचित भी रहेगा। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में इंसान की गलतियां ही उन्हें ले डूबती हैं, उन्हें बर्बाद भी कर देता है। तो आप लोगों को भी जीवन में यह चीज़ ध्यान रखना है। और कभी आपके मन में ऐसा विचार ना आए, कुछ लोग देखते होंगे कि ताकत का घमंड करता है, तो कुछ लोग अपने आप में दौलत का घमंड करता है। मित्रों, रावण का पूरा घर सोने से बना हुआ था। हर महल उनके पास, धन दौलत का कोई कमी नहीं था, उनके पास बहुत सारा धन था, शक्तिशाली भी था। तो उनका घमंड नहीं उन्हें एक दिन बर्बाद कर दिया। इसलिए हर चीज़ की एक सीमा होती है, और जिस दिन तुमने सीमा को लांघ लिया तो याद रखना कि उसका परिणाम तुम्हें ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, हद से भी मैं रखिएगा ये काम करना, तो हमारे जीवन में उसका परिणाम बुरा ही होता है। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो भगवान गुरु जी की बातें आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, और ज़िंदगी में कभी वह रास्ते में नहीं चलना जहाँ कि तुम्हें एक समय ठोकर मिले, और एक समय जहाँ तुम्हें खुद पर बहुत ही तरस आए कि हमने ज़िंदगी में कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दिया। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले 4 दिनों के बारे में बात करते हैं कि अगले 4 दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लिए 4 दिन क्या संकेत दे रहे हैं और किस प्रकार की स्थिति का निर्माण भी हो रहा है। अच्छी दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त आप लोगों की नज़रों में हैं, क्योंकि पाल पाल की खबर तुम्हारा रखी जा रही है। आपके जीवन में कुछ गुप्त शत्रु हैं, गुप्त विरोधी हैं, जो कहीं आपके खिलाफ षड्यंत्र भी कर रहा है, और यह षड्यंत्र तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक भी होगा। इसलिए तुम्हें इस बात का सावधान रहना पड़ेगा कि तुम लोग आज जीवन में कहाँ जाते हो, क्या काम कर रहे हो, और काम में कोई भी ऐसा लापरवाही नहीं करना है। और आपके जीवन में बहुत ही सतर्क होकर हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त लोग इस प्रकार से आपके पीछे लगे रहेंगे जो कि आपके कामों में बाधा डाल सकते हैं।
आप काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप गलती कहाँ करोगे कि जहाँ आपने दो लोगों को बताया, जहाँ आपने किसी के साथ अपनी जीवन की चीज़ शेयर किया, तो कहीं ना कहीं आप उन्हीं की नज़रों में खटकने लगोगे। और यह गलती आप लोग हमेशा करते हुए आ रहे हैं। आप तो हमेशा सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके जीवन की गद्दार, आपके जीवन के धोखेबाज कुछ वही लोग बन जाते हैं जिन पर आप खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। आप सब कुछ बता देते हैं कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मेरा प्लानिंग क्या है, मेरा रेस्ट किस प्रकार के हैं, मैं किस रास्ते पर चलना चाहता हूँ। और यही बेवकूफ़ी तुम्हें जीवन में दोस्तों, कि कोई चीज़ पूरा होने से पहले, उसे शुरू करने से पहले कभी किसी के साथ बातचीत नहीं करना है। जो भी आप कर रहे हैं उसे अपने अंदर रखें, अपने मन में रखें। किसी अपनों को तक भी आपको नहीं बताना है, क्योंकि वह कहते हैं कि दुश्मन तो आपका कोई भी हो सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पर अगले या 4 दिनों के भीतर आपको यह 3 नाम के व्यक्ति, RNP यतीम नाम अक्षर वाले व्यक्तियों से आपको खासकर दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि यह 3 नाम वाले व्यक्तियों का सबसे बड़ा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये लोग दोस्तों मुंह के सामने बड़ी मीठी बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे घातक वार करेंगे और तुम्हारे जीवन को बर्बाद भी करना चाहेंगे, क्योंकि इनका प्लानिंग ही कुछ ऐसा हो रहा है। इसलिए आप सभी को यह चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखना है और तुम्हें सावधान भी रहने की आवश्यकता रहेगी। जानकारी के तौर पर बताना चाहेंगे कि आप लोग शहर चीज़ लोगों पर ही निर्भर रहते हैं, तो आपको ज़िंदगी में लोगों पर हर चीज़ का निर्भर होना कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत के संकेत भी है। मित्रों, हर चीज़ लोगों पर निर्भर मत होइए, क्योंकि आपको एक समय बहुत बड़ा धोखा भी मिल सकता है। तो इसका विशेष ख्याल आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। या जो 4 दिनों के समय रहेंगे, आपके जीवन में लोगों का बात करने का तौर तरीका भी समझना होगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त कुछ लोग चापलूसी कर सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे मीठी मीठी बातें करेंगे कि मानो वह तुम्हारा शुभ चिंतक है। लेकिन वह कहते हैं ना कि लोगों की मीठी शब्द को भी समझना है, क्योंकि आज तो ज़िंदगी में हर कोई ऐसा और एक जैसा नहीं रहता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना बहुत उचित भी रहेगा। अगले आने वाले या 4 दिनों के समय अंतराल में यह चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, आत्मनिर्भर रहो। दूसरों पर निर्भर रहोगे तो कहते हैं ना कि कब तुम्हारा आशा विश्वास टूट जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते होंगे। और इसीलिए इस वक्त दोस्तों दूसरों पर निर्भर रहना कहीं कहीं दोस्तों आपका विश्वास टूटने के समान भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। जहाँ तक आप लोग ज़िंदगी में अपने कार्यों को करोगे, तो वहाँ आपको ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उनमें कुछ साजिश तो नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, कभी कभी हम साजिश को समझ ही नहीं पाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा यह काम पूरा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि मेहनत तो हम इतना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मेहनत सफल नहीं हो रहा है। आखिर कारण क्या है? तो कहीं नहीं दोस्तों, लोग इस चीज़ को सुनकर के देख के परेशान हो जाता है। इसलिए आपको ज़िंदगी में साजिश भी समझना है। हमेशा मंदबुद्धि रहोगे तो लोग हमेशा मौके का फ़ायदा उठाएगी। इसलिए अपने आप में हमेशा तेज़ बुद्धि रखो और कार्यों में आपको बहुत ही चतुर भी रहना पड़ेगा। दोस्तों, बताते हैं कि यह 4 दिनों के समय अंतराल में प्रभु श्री राम, माता सीता की कृपा भी रहने वाली है। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं भी आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो आपके लिए घटना का निर्माण हो रहा है, आपके जीवन में जो छव्य हैं वह बढ़ जाएगी और नकारात्मकता का जो ऊर्जाएं आपके जीवन में बनी है वह दूर होगी। मित्रों, इस वक्त कार्यकुशलताओं में आपको वृद्धि का योग भी दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने जो कुछ ज़िंदगी में खोया हुआ था वो तुम्हें इस वक्त मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रहा है। ग्रह गोचर का ऐसा संकेत इस वक्त नज़र आ रहा है कि जो आपके लिए जीवन में लाभ की संभावना बहुत तेज़ दिखाई दे रहा है और उनमें आपको काफ़ी फ़ायदे भी होंगे। अगर आप लोगों ने कहीं पर भी बिजनेस व्यापार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका आपको अच्छा फ़ायदा होगा। जो लोग बाहर जैसे कि विदेश में करो बिजनेस में जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए भी लाभ तेज़ी से होगी। रियल एस्टेट जुड़े लोगों को आज काफ़ी फ़ायदे होंगे। जो लोग अपनी पढ़ाई या फिर लिखाई के क्षेत्र में भी काफ़ी दिन से परेशान ही, तो उनकी यह समस्या दूर होगी और जहाँ तक देखा जाए तो नुकसान की संभावना बहुत हद तक कम होती हुई दिखाई दे रहा है। साथियों, इस वक्त आप लोगों को ज़िंदगी में तेज़ वृद्धि के योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों जो आपके लिए लाभ के कई द्वार खुल रहे हैं। इस वक्त दोस्तों आपके घर वाले, यहाँ तक के बाहर वाले सामाजिक व्यक्ति की भी सहायता आपके ऊपर रहेगी। उनका भी आपके सहयोग आपको कहीं ना कहीं इस वक्त कार्यों में मिल सकता है। अगर आप कहीं पर फंस गए हैं तो अगर आप लोग किसी से मदद लेना चाहते हैं तो आपकी मदद बहुत जल्दी और वक्त पर भी हो जाएगा। कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोगों की सहायता और मदद भी हमें उनका अच्छा परिणाम देता है। और इस वक्त दोस्तों
कुछ लोगों की मदद और सहायता से आपको अच्छा परिणाम की प्राप्ति भी होगा, जो आपके लिए अच्छे समय का एक नई निर्माण भी होगा और आपको में काफ़ी खुशी मिलेगी। आप लोग दोस्तों बाहर की चीज़ घर में बिल्कुल भी ना लें। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ बातें हमारे बाहर के माहौल में होता है, कोई काम करता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में है, तो उनके दोस्तों कुछ चीज़ हमारे बाहर में विवादित भी हो जाता है, तो जिससे हमारा मन थोड़ा क्रोध में होता है। तो कभी कभी दोस्तों क्रोध हम अपने परिवार में दिखाते हैं, तो इसीलिए आपको बाहर की चीज़ बाहर रखना है और परिवार दोस्त बाहर की चीज़ लाना आपके लिए कई मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। तो ये बात ध्यान रखें। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।